सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला सभी जानते हो। सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है x1 कॉमा में y1 और b है आपके पास x2 कॉमा में y2, तो c है, c के कोऑर्डिनेट x कॉमा में y m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो इसके रेशियो क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, m x2 प्लस में n x1 डिवाइडेड बाय द m प्लस में n, और y इज इक्वल टू द m y2 प्लस में n y1 डिवाइडेड बाय द m प्लस में n। इसी में ये होता है आपका इंटरनल, कौन सा है ये, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सटर्नल आता है जो कि लास्ट क्लास 10th में डिलीट था, एक्सटर्नल का मतलब होता है आपके पास एक पॉइंट है x1 कॉमा में y1 और दूसरा पॉइंट है b x2 कॉमा में y2, एक तीसरा पॉइंट c है जो एक्सटर्नली डॉट 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 c, यहाँ पे हो गया x कॉमा में y, इसका रेशियो बनता है यहाँ से लेकर m और यहाँ से लेकर n, ठीक है, तो इसे एक्सटर्नल बोलते हैं। तो एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला होता है सेम प्रोसेस लगता है x m x2 माइनस में n x1 डिवाइडेड बाय द m माइनस में n, y इज इक्वल टू द m y2 माइनस में m n y1 डिवाइडेड बाय द m माइनस में n, ठीक है जी। एक्सटर्नल आपके सिलेबस में नहीं था तो एक्सटर्नल मैंने यहाँ पे करा दिया, एक्सटर्नल की ज़रूरत पड़ती है। और देखो तरीका क्या है एक्सटर्नल को याद करने का, सिंपल सी बात है, जैसा इंटरनल में था वैसे एक्सटर्नल में है कि जिसके साथ रेशियो होता है ना कभी भी वो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे कि देखो अगर हम बात करते हैं इंटरनल की इंटरनल की बात करते हैं, m किसका रेशियो पार्ट है, ए सी का, तो m हमेशा इधर मल्टीप्लाई होगा, है ना। n किसका पार्ट है, इसका, तो n इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्लियर हुआ। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये जो m है, m रेशियो किसके साथ है, a के साथ है, तो m बेसिकली किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा होगा, इससे, और n किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, तो n इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा। आया समझ में, नहीं आया। परंतु एक्सटर्नल के केस में लगता क्या है, माइनस है। अब एक बच्चा कहता है सर मैं अगर n वाला पहले लिख दूं और माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त क्या है, अगर आप m माइनस n न्यूमरेटर में कर रहे हो तो आप m माइनस n डिनोमिनेटर में भी करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, चले आगे। सबसे पहले लिखो स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, इसमें आता है सबसे पहला टॉपिक इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन को बेसिकली थीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। इंक्लाइनेशन थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंक्लाइनेशन को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। अब इंक्लाइनेशन होता क्या है, इंक्लाइनेशन होता है आपका ये जो एक्स एक्सिस है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल मानी जाती है। एक्स एक्सिस को हमेशा हॉरिजॉन्टल हम कंसीडर करेंगे, कह भी लेंगे एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। एनी लाइन inclined with the x axis is known as the inclination। परंतु शर्त है उसकी, जो inclination होगा is always anti clockwise direction। तो ये क्या है हमारे पास, थीटा है, ठीक है। अब लिखिए स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m से डिनोट किया जाता है, यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा, ठीक है। इसमें ना आप ये चीज स्किप भी कर सकते हो, नॉट पैरेलल टू y एक्सिस, ये स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ इतना लिख सकते हो। कोई आपसे पूछता है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, आप बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द इंक्लाइनेशन इज आल्सो नोन एज द, टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन इज आल्सो नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो छोटी भाषा में। तो इसे बोलते हैं स्लोप, बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन, यानी किसी भी लाइन का झुकाव कितना है हमारा, किससे, ये तो आपको मिल गया स्लोप ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन का अगर एक्स एक्सिस के साथ झुकाव एंगल में दिया होगा तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हो किसी भी लाइन का। अब लिखिए स्लोप ऑफ लाइन व्हेन पासिंग फ्रॉम, स्लोप ऑफ लाइन
व्हेन पासिंग फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, दो दिए हुए पॉइंट से अगर लाइन पास करती है तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा? एक पॉइंट है आपके पास, लाइन बना देते हैं चलो। इस लाइन को अगर मैं आगे ऐसे सीधा ले जाऊं तो ये एक्स एक्सिस के साथ हम मान लेते हैं कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। यहां तक सही है, ये समझ आ रहा है? दो पॉइंटों से पास कर रहा है, दो पॉइंट मैंने इस पे मेंशन कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है बताओ? स्लोप ऑफ लाइन होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? बी सी डिवाइडेड बाय द ए सी, यही होगा कि नहीं होगा? तो अगर मुझे बी सी की साइज पता करना है तो y2 माइनस में क्या हो जाएगा? y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाय द x2 माइनस में x1। ये मेरे पास क्या आ गया? स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन पासिंग फ्रॉम द टू पॉइंट। अब अगला लिखिए टाइप ऑफ द स्लोप। सबसे पहला पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप होता है व्हेन थीटा इन क्वाड 1, ये लिख लो, या फिर व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप में व्हेन थीटा इन क्वाड 2, या फिर आप बोल सकते हो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अगर इस स्लोप की बात करते हैं तो लाइन जो है वो हमेशा कहां से कहां बनेगी? इसके और इसके बीच में बनेगी। समझ रहे हो? मतलब थीटा यहां पर रहना चाहिए आपका। थीटा 90 डिग्री से कम का मतलब, अगर मैं इसको और ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास है 90 डिग्री की कंडीशन, तो आपका जो लाइन का स्लोप है ना वो बस थीटा यहां से लेकर यहां तक की रेंज में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंपल सा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करता हूं तो जो आपका
इसकी बात करते हैं हम लोग, तो जो लाइन होगी वो हमेशा ऐसे बनेगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा 90 डिग्री से जाए। तीसरी कंडीशन, जीरो स्लोप। जीरो स्लोप, इस पे स्माइल बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन्स व्हेन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर और व्हेन a line perpendicular on y axis। ठीक है, यानी कि इसका जो डायग्राम बनना चाहिए कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे होगी, ये लाइन है, ठीक है ना। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली वो लाइन क्या हो गई, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गई। फोर्थ एंड लास्ट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड स्लोप। तो इसमें है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर व्हेन अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस या फिर और अ लाइन व्हेन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। साइलेंट का ऑप्शन तो आता है ना इसमें भी, आया समझ में नहीं आया? तो अगर मैं बात करता हूं तो ये है आपके पास, और लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, लाइन आपके पास हो जाए। एक मिनट बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस को ध्यान से समझेंगे पहले, ठीक है। देखो एक लाइन है आपके पास, मान लीजिए ऐसे, इस लाइन ने एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1। एक दूसरी लाइन है आपके पास, और इसने एंगल बनाया कितना, थीटा 2 एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2, ठीक है। मैं इनके बीच का एंगल ले लेता हूं, इनके बीच का एंगल है ये, थीटा इज द एंगल, ओके। तो हेयर अगर मैं बात करता हूं, हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड 2, 1 एंड 2, ये लाइन 1 ले लिया और ये लाइन 2 ले लिया, ठीक है ना, ओके। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हो? तो थीटा 2 जो है वो किसके बराबर आएगा, थीटा 1 प्लस में थीटा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है,
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बेसिकली मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा 2 माइनस में थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा के बराबर आ गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, थीटा 2 माइनस में थीटा 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है ना। अब मैंने इन दोनों की तरफ क्या दे दिया, टेन दे दिया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2 माइनस में थीटा 1। अब टेन इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी लग सकता है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू द टेन थीटा 2 माइनस में टेन थीटा 1 डिवाइडेड बाय द 1 माइनस टेन थीटा 2 टेन थीटा 1। हाँ जी, टेन ए माइनस बी का प्लस का साइन आएगा, ऊपर माइनस यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, ये हो गया, यहां तक सही है। अब अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा 2 की बात करता हूं तो ऋषित टेन थीटा 2 क्या कहलाएगा, हाँ जी आयुष, टेन थीटा 2 कुछ स्पेशल बनेगा यहाँ पर, हाँ जी मैं बता देता हूँ, चलो टेन थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, m2 माइनस में m1 डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में m2 m1 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में थीटा 1 इनक्लाइनेशन है लाइन 1 का, थीटा 2 है इनक्लाइनेशन है लाइन 2 का, तो जब टेंजेंट ऑफ इनक्लाइनेशन बेसिकली क्या कहलाता है, स्लोप, एंड एनी स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय द m, तो m1 m2 समझ में आ गया। तो यहां पर जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, मॉड लगाओगे, और मॉड लगाकर ही हमेशा सॉल्व करोगे, क्योंकि जो आप मॉड लगाकर सॉल्व करोगे तो वो हमेशा क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। जब भी आप पॉजिटिव में निकालोगे इट्स मीन आप इंटीरियर एंगल निकाल रहे हो दो लाइनों के, एक्सटीरियर के लिए आपको कुछ नहीं करना, पाई माइनस में थीटा करना है, वो नेगेटिव वाला देता ही है आपका, टेन नेगेटिव आपका क्या देगा, टेन नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस में होती है ना, सिंपल सा। तो आप जब भी निकालोगे आप इंटीरियर निकालोगे, इसलिए मॉड लगता है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे चले, क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ, लास्ट के पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं आ रहा है ना, देखो मुझे ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस में थीटा। मैं कहता हूं मान लीजिए टेन थीटा की वैल्यू आ रही है √3, तो आप कहोगे सर थीटा आ गया 60 डिग्री, और मैं आपसे कहता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू द माइनस का √3 आ रहा है, तो हाउ टू फाइंड द माइनस √3, नेगेटिव पाई माइनस ही तो करते हो, समझ में आ गया। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव आप हमेशा निकालोगे पॉजिटिव में, क्यों निकालोगे पॉजिटिव में, क्योंकि आपको एक्यूट वाला चाहिए, समझ में आ गया। चले आगे, पहला रिलेशन है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, ये हो गया, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यानी कि जो टेन थीटा है, जो फॉर्मूला हमारे पास होता था m2 माइनस में m1 डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में m1 m2, तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा, उस हिसाब से 0 इज इक्वल टू द m2 माइनस में m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m1 m2, m1 m2 ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू द m2 माइनस में m1, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। क्या आ रहा है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल,
स्लोप्स जो है वो इक्वल होते हैं। दूसरी कंडीशन, when two lines are perpendicular to each other, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तब देखिए क्या होता है। ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है, लाइन 1 हो गया और लाइन 2 हो गया। ये आपके पास 90 डिग्री है, तो इनके बीच में जो थीटा बना वो कितना बना, एंगल बना वो 90 डिग्री का, यानी कि tan 90 डिग्री इज इक्वल टू द m2 माइनस में m1 डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में m1 m2। तो tan 90 डिग्री होता है 0 डिवाइडेड बाय द 1, नहीं 1 डिवाइडेड बाय द 0, 1 डिवाइडेड बाय द 0, यानी कि m2 माइनस में m1 डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में m1 m2। ये चीज़ इधर चली जाएगी और ये चीज़ इधर चली जाएगी, तो 1 प्लस में m1 m2 इज इक्वल टू द 0, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। यानी इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन्स आर -1। ये लिख लेना, कहीं मिलेगा नहीं आपको। वे ऑफ फाइंडिंग स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। 3 तरीके हैं, बाकी कंपैरिजन है, सिर्फ 3 तरीके से है। जो पहला तरीका है आपके पास, व्हेन इंक्लाइनेशन यानी कि थीटा इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन इज गिवन, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, m इज इक्वल टू tan थीटा। दूसरा तरीका, when a line passing from two given point, when a line passing from the two given points, यानी कि एक पॉइंट है आपके पास x1 कॉमा में y1 एंड दूसरा पॉइंट है b x2 कॉमा में y2, तो जो स्लोप ऑफ लाइन होता है m इज इक्वल टू द y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाय द x2 माइनस में x1। थर्ड है आपके पास, ये अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है पर आपको बता देता हूं, समझ आ जाएगा। व्हेन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, लाइन इज गिवन, जब लाइन की जर्नल इक्वेशन दी हुई होती है। स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लाइन की जर्नल इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो स्लोप कैसे निकलता है, m इज इक्वल टू द माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस में a डिवाइडेड बाय द b। सही तरीके से लिखूं तो ये आ जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये 3 तरीके हैं किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का, किसी भी कंडीशन में आपको दिया होगा। चाहे आपको इंक्लाइनेशन दिया होगा तो आप फॉर्मूले से निकालोगे, लाइन का पासिंग पॉइंट दिया होगा 2 तो आप ऐसे निकालोगे, और लाइन की जनरल इक्वेशन दी होगी तो आप ऐसे निकालोगे। ये 3 तरीके दिमाग में अच्छे से बिठा लो। जो इन फ्यूचर यूज होगा वो इन्हीं के तरीके से ही होगा। जैसे कहता है एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, भाई एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी तो आप इससे स्लोप निकालोगे तो दूसरे का स्लोप निकाल सकते हो। बेसिक समझ में आ रहा है कि नहीं यार। चौथा कोई नहीं है स्लोप निकालने के लिए, यहां पर
वो कंपैरिजन आएगा या कोई और पैटर्न आएगा या कुछ और आएगा, क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन आएगी। पर बेसिकली सिर्फ 3 तरीके से हम जो डायरेक्ट निकलता है किसी भी लाइन का, कोई भी कंडीशन दी होगी आप ढूंढोगे मिल जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो लाइन की फिर कंडीशनल होती है कि भाई मैं एक लाइन का स्लोप देता हूँ, मैंने कहा भाई तेरी लाइन का स्लोप है 3 है ना, तुम्हारी लाइन का स्लोप है 3, एक लाइन तेरे परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप बताओगे, आप कहोगे सर -1/3, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया m1 m2 = -1। मैंने कहा तुम्हारी लाइन का स्लोप है 4, एक लाइन का स्लोप निकालो जो तुम्हारी लाइन के पैरेलल है, तो आंसर क्या आएगा 4। तो ये क्या है, गिवन स्लोप के बेसिस पर आप कंपैरिजन कर रहे हो, ये क्या है, ये स्लोप निकालना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आपको देखो कैसे सॉल्व करना है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, लाइन का पासिंग पॉइंट है आपका 3,4 एंड x, में 5। तो यदि लाइन किसी 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन कितना हुआ, m = y2 यानी कि 5 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय x माइनस में 3, 1 आ गया ये, है ना। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या कहता है, ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ कितना बना रही है, 135 डिग्री बना रही है, ऐसी तो बनेगा इस तरीके से, इंक्लाइनेशन मिल गया। नाउ स्लोप m = क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि 5 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय द x माइनस 3 = tan 35 यानी कि 90 प्लस में 45 डिग्री, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय द x माइनस में 3 = tan 45, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय द x माइनस में 3 = 1, यानी कि 1 = x माइनस में 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आया समझ में नहीं आया, कितना आसान था। कैसे करोगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें क्या दिया है, ये लाइन दी है, लाइन सेगमेंट A है, कितना है ये 6, में 4, और जो B है ये कितना है 12, 2, में 12, ठीक है। आपको इसका स्लोप नहीं निकालना, आपको स्लोप किसका निकालना है, इस लाइन का। यह लाइन जो क्या है इस पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन क्या है इस पर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्यों लिखोगे इतना बड़ा, आप सीधा लिखो स्लोप ऑफ AB। AB के स्लोप को मैं m1 लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, AB क्या कर रही है, 2 पॉइंटों से पास कर रही है। जब लाइन 2 पॉइंटों से पास करती है तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा उसका स्लोप, y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि 12 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में 6, यानी कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय द माइनस का 4, यानी कितना आ जाएगा -2 आ गया स्लोप m1, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ लाइन इज m2, ठीक है। हेयर लाइन इज, लाइन का नाम लिख दो और आसान हो जाएगा लैंग्वेज, लाइन को L बोलते हैं। हेयर L इज परपेंडिकुलर ऑन AB, सो m1 इंटू में m2 = किसके बराबर, -1 के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, m2 आपके पास -1 ये रहा, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गया।